एंगल देख सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन लिखी है, इन अ प्लेन ज्योमेट्री अ फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रे और लाइन दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, थ्योरी को हम समझते हैं, बट थ्योरी के साथ साथ हम बेसिकली चीज को जानते हैं कि एंगल होते क्या है। देखिए क्या लिखा है इसमें, अब प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री के अंदर याद रखना, जो एंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे जिसमें होते हैं, जिसमें एरिया और पैरीमीटर को फाइंड आउट किया जाता है, वो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं जो 3D शेप में हम चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपका अदर उसमें पड़ता हैगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेन ज्योमेट्री, प्लेन मतलब जो एक सिंगल फ्लेस पे बनती हुई है लाइनें वगैरह, उसको हम प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं। अब फिगर विच फॉर्म बाय टू रे यानी कि जिसमें एंड पॉइंट जो होता है, देखो ये एरो जो डिनोट करता है ना, ये अभी फिक्स्ड नहीं है, ये आपका कितना भी हम इधर आगे बढ़ा सकते हैं, कितना भी हम इधर आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि जब लाइन आपकी फिक्स नहीं होती है, मतलब स्टार्टिंग तो फिक्स है बट एक साइड से जब फिक्स नहीं होती है, उसे कितना भी हम बढ़ा सकते हैं, तो उसे हम रे कहते हैं। तो इट मीन्स जब दो लाइनों को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक लाइन ये और एक लाइन ये, और इसका एक ही एंड पॉइंट होता है, यानी कि कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल को हम हिंदी में कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोण कहा जाता है एंगल को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल यानी कि कोण के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे? ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 टाइप्स ऑफ एंगल। पहला क्या है, एक्यूट एंगल। दूसरा क्या है, राइट एंगल। थर्ड क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ क्या है हमारा, स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ क्या है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। एंड ये हमारा है कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब हम एक एक एंगल्स की डेफिनेशंस के साथ में इसको समझते हैं कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसके कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल देखेंगे जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, ताकि इजीली हमको ये लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एंगल, जो कि क्या है हमारा, एक्यूट एंगल। चलिए देखिएगा, टाइप्स ऑफ एंगल में हमारा फर्स्ट जो एंगल होता है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, पहले हम डिफाइन को समझते हैं, फिर हम समझेंगे। एन एंगल विच इज मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री ऐसे लिखने के साथ साथ इसे हम, एक सेकेंड देखिए, acute angle, an angle which is measuring less than 90 degree is called an acute angle। इस डिग्री को हम ऐसे ना लिखते हुए इसे इस तरीके से ऐसे भी डिनोट कर, डॉट नहीं, बच्चे लिखते समय जब डिग्री को लिखा करते हैं तो क्या मिस्टेक करते हैं, इस तरीके से लिखने के बाद में डिग्रियों को यूं भी बना देते हैं, तो ये रॉन्ग होता है। डिग्री ऑलवेज जो होती है, जैसे जो जीरो होता है ना, वो जीरो पावर में होता है और बिल्कुल छोटा सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा था डेफिनेशन में हमारी, एन एंगल विच इज मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री, यानी कि वह एंगल जिसका मेजरमेंट, यानी कि जिसको हम मापते हैं, वो 90 डिग्री से जब कम होता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। दिस एंगल इज स्मॉलर स्मॉलर देन द राइट एंगल। इसको दूसरी तरह से भी हम कह सकते हैं कि जब एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, स्मॉलर देन होता है, यानी कि छोटा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, एक्सेट्रा। ठीक है, और एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली आप इजीली समझ पाए इसीलिए कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं। जैसे ये आइसक्रीम का कोन हमें दिख रहा है, तो देखिए इसका जो नीचे वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सीजर जो दिख रहा है, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। ये पिज्जा की एक स्लाइस है, तो ये भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से, दूसरी डेफिनेशन से चलो मैं आपको समझाती हूँ कि जब दोनों साइडें क्या होती हैं, जैसे एक साइड ये स्ट्रेट है और दूसरी साइड जो होती है वो इस तरह से झुकी हुई होती है, यानी उसी की तरफ जब झुकी हुई होती है, तो भी आप ऐसे समझ सकते हो इजीली कि ये क्या बन रहा है, आपका
एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। और जब स्ट्रेट एंगल बनता है, यानी सॉरी, जब स्ट्रेट एंगल नहीं, जब राइट एंगल बनता है तो यही जो लाइन होती है वो क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। और जब यही ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो अब ये इस लाइन से दूर हट जाती है थोड़ा सा, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, सेकंड जो हमारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम राइट एंगल। तो देखते हैं हम राइट एंगल को कैसे पहचानते हैं और क्या डिफाइन होती है इसकी। देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, राइट एंगल। अ राइट एंगल इज एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री इज मेजर। देखो इसे इस तरीके से भी पाई अपॉन 2 करके भी मेजर किया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हैगा वी कैन सी मैनी रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द राइट एंगल इज अवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल्स द कॉर्नर ऑफ अ बुक, फिर एड्स ऑफ द कार्डबोर्ड, ईटीसी यानी एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं राइट एंगल की, तो राइट एंगल की क्या डिफाइन होती है, तो उसे हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि आप देखिएगा कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन जहाँ पे बनती है, जैसे कि ये इस तरीके की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो वहीं पे क्या बनता है आपका, ऑलवेज राइट एंगल बनता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था जब यही लाइन इस तरीके से झुक जाती है तो ये एंगल आपका क्या हो जाता हैगा, एक्यूट एंगल हो जाता है। और अगर हम पूरे एंगल की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखो, आप देख सकते हैं जैसे ये ट्री दिख रहा है आपको, ये ट्री, और इसी के साथ में अगर हम ध्यान दें तो ट्री के साथ में हम देख सकते हैं कि ये जो आपकी अर्थ होती है, यानी कि जो पृथ्वी है वो, और जिस पे ये बेस्ड है यानी कि वो, ये आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। ऐसे ही ये देखिएगा जो सिग्नल बोर्ड हमारे होते हैंगे, यहाँ पे भी देखो ये 90 डिग्री बना है, दोनों स्ट्रेट लाइन है यानी कि 90 डिग्री, दोनों स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा है, चाहे वो कैसी भी बनी हो, देखो चाहे ऐसे बनी हो, ये ऐसी बनी हो, तब भी वो 90 डिग्री की होंगी, या वो ऐसे बनी हो और इस तरीके से ड्रॉ हो, तब भी वो 90 डिग्री की बनेगी, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे कहीं पे भी दो स्ट्रेट एंगल बनी हो, वहीं दो स्ट्रेट लाइन बनी हो, तो वहीं पे क्या बनता है आपका, राइट एंगल बनता है। राइट एंगल को हम हिंदी में कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं हम इसे, समकोण कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, समकोण, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, समकोण कहा जाता है इसे, ठीक है। और मेजर कितने से किया जाता है, ये आपका 90 डिग्री से किया जाता है। कितने से किया जाता है, 90 डिग्री से किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसके बाद में दूसरा एंगल, जो कि क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में हम जानेंगे। देखिएगा दूसरा हमारा, इसके बाद सॉरी थर्ड टाइप हमारा क्या लिखा हैगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, तो देखते हैं। An obtuse angle is an angle that measure greater than 90 degree and less than 180 degree। समझते हैं हम इसको, क्या लिखा है इसमें, यानी कि जब कोई एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होता है, एंड और लेस देन होता है किससे, 180 डिग्री से, यानी कि 180 डिग्री से छोटा होता है। आपने डी देखा होगा ना, डी, डी जो होता है हमारा वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिएगा मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये इस तरीके से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है कितना, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरफ आप जाएंगे तो ये 90 से कम होता जाता है, 80 होता जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 70 होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कम होता जाएगा। इधर ही जाते हैं हम, इस साइड जाते हैं, तो इस कंडीशन में ये कितना होता जाता है हमारा, ये जैसे 100 हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा, ठीक है, ये इतना होता जाता है। तो कहने का मीन्स क्या होता है, और यहाँ पे जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है, वो कौन सा कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री में हम इस चीज को समझते हैं कि जब एंगल 90 से बड़ा हो, मतलब कि इधर साइड का हो, पर 180 से छोटा, मतलब जो एंगल बनेगा वो इनके बीच में हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, ठीक है, 120 हो सकता है, जबकि 179 तक वो हो सकता है, पर 180 नहीं हो सकता है। ऐसे एंगल्स को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल के लिए अपनी डेली लाइफ की कुछ चीज़ें ली हैं,
और इसको एक सिंपल तरीके से भी समझ सकते हो आप, जैसे कि देखो ये एक स्ट्रेट एंगल और ये उससे इस साइड से दूर हटती हुई साइड है, ठीक है ना। इस रे से ये दूर हटती हुई रे है। जब बिल्कुल स्ट्रेट रे होती है तो 90 डिग्री, तो यानी राइट एंगल। जब उसी रे की तरफ होती है, झुकी हुई होती है, तो एक्यूट एंगल। और जब उससे दूर हो रही होती है तो ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे समझिएगा, ठीक है। लास्ट में और एक बार मैं अच्छे से आपको जस्ट मैं इसे बता दूंगी कि किस तरीके से आप पहचानेंगे। तो देखो ये सीधी स्ट्रेट है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो ये उससे दूर हट रही है, यानी कि ये एंगल कितने का बन रहा है आपका, ऑब्ट्यूज का है। ये ऑब्ट्यूज का है, देखो ये दूर हट रही है, ये ऑब्ट्यूज का है। इवन हम देखेंगे ये भी ऑब्ट्यूज ही बनेगा आपका, ठीक है। बट ये एक्यूट है, ये एक दूसरे की तरफ झुक रही है, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूज है। ये देखो ये आपका सीधा है, यहाँ से यहाँ, सॉरी ये देखिएगा यहाँ से यहाँ, ये देखिए ये वाला ये राइट एंगल है, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये देखो ओपन हो रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो यानी कि ये आपकी कौन सी हैगी, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में अधिक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा, देखिएगा अब हमने कौन सा लिया है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल को हम एक और नाम से अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसे सरल कोण भी कहा जाता है। कौन सा कोण कहा जाता है, सरल कोण, ठीक है। तो सरल कोण की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एंगल दैट आर 180 डिग्री आर नो एज स्ट्रेट एंगल। यानी कि वह कोण, वह एंगल जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री का ही होता है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। दूसरी अगर हम इसकी पहचानने की बात करते हैं तो जब भी कभी भी एक सीधी लाइन ड्रॉ होती है, एक्चुअली ये बनता ऐसे है कि एक रे ये स्ट्रेट है और एक रे ये स्ट्रेट है। यानी कि जब दो स्ट्रेट, सॉरी मुझसे स्ट्रेट नहीं बनी है, ठीक है। तो जब दो स्ट्रेट लाइन आके जब एक एंड पॉइंट पे आके जुड़ जाती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऐसे समझ लो, मान लो एक रास्ता हमारे घर से और एक रास्ता हमारे स्कूल से, और दोनों आके यहाँ पे आके मिलता है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो देखो रास्ता तो जो है, जो रोड है वो तो सीधी है, ठीक है। तो ये जो रोड, सॉरी रोड यहाँ पे आपकी, ये जो रोड है, ये रोड यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको एग्जांपल में दे रही हूँ, ठीक है। वो स्केल है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये रास्ता जा रहा है, सीधा जा रहा है ना, बिल्कुल सीधा। अब यहाँ से भी कुछ ना कुछ होगा, किसी का घर होगा, मार्केट होगा, कुछ भी होगा। जब यहाँ से भी हम सीधे सीधे जाएंगे तो यानी कि ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे जो एंगल उसका बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। यानी कि ये देखो ये आपका जो बनेगा स्ट्रेट एंगल, इधर से भी ले लोगे तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। देखो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाला हमें दिख रहा है तो ये स्ट्रेट एंगल है, ये रेनबो जो है ये भी स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि देखो ये सीधी एक रे यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, सीधी एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ये देख लेते हैं हम, ये भी स्ट्रेट एंगल का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं स्ट्रेट एंगल के। नेक्स्ट इसके बाद हम वाला हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल। देखिएगा रिफ्लेक्स एंगल क्या है इसमें, a reflex angle is the larger angle. It's always more than 180 degree but less than 360 degree, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका कोई मीन्स नहीं है, आप इसको मत पढ़ने लगिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मीन्स है लिखा, इसका मीन्स ये है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। 360 डिग्री जो होता है और फोर सर्कल जो होता है उसमें बनता है, दैट्स वाई वो लिखा है। बट आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। देखिएगा क्या है इसमें, अ रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन, किससे बड़ा होता हैगा, 180 से बड़ा होता है, बट 360 से क्या होता है, छोटा होता हैगा। और रिफ्लेक्स एंगल जो आपका होता है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये इसका एग्जाम्पल, जैसे कि पिज्ज़ा का एक स्लाइस हम निकाल दें, बाकी स्लाइस हम रहने दें, तो ये जो बनने वाला एंगल होता हैगा उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये हमारा देखिए, अगर हम इसको देखेंगे तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और इसी की जगह जो इसका जस्ट अपोजिट बन रहा हैगा, इसी को हम क्या कहते हैंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एक हम ये भी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब
360 एंगल में से, कितने एंगल में से, 360 डिग्री के एंगल में से जब कभी भी राइट एंगल, किसको, राइट एंगल को, या फिर एक्यूट एंगल को, या फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इन दोनों को कभी भी माइनस किया जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल को भी हम कह सकते हैं, जब माइनस किया जाता है तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा रिफ्लेक्स एंगल जो होता है स्ट्रेट एंगल से क्या होता हैगा, बड़ा होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल के बाद लास्ट हमारा जो एंगल बचता है वो है कंप्लीट एंगल। अ कंप्लीट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर 360 डिग्री, यानी कि वह एंगल, इसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं इसको हम, संपूर्ण कोण। वो समकोण था, ये संपूर्ण है। ठीक है ना, क्या है ये, संपूर्ण है, यानी कि कंप्लीट, पूरा है ये अपने आप में। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ये हमेशा ऑलवेज 360 के डिग्री का होता है। आपने देखा होगा ना, इससे पहले वाली जो डेफिनेशन लिखी थी वहां पे लिखा था फुल सर्कल। तो फुल सर्कल देखो इसलिए कहते हैं इसको कि इस पे जो बनने वाला एंगल होता है ना, वो पूरा एक सर्कल डिनोट करता है। ये देखिए, जैसे कि ये वॉच है, ये जो आपका झूला है वो है, ठीक है, ये सीडी प्लेयर जो बजती है वो है, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए व्हील्स यानी कि जो पहिया होता है वो है। ये हमारे क्या हैं, कंप्लीट एंगल के संपूर्ण कोण जिसे हम कहते हैं वो है। देखिए ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये स्ट्रेट एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल पे ये कितने का होता है, 180 का होता है। देखो इधर से भी अगर हम देखें, इस साइड से अगर हम बनाते हैं इसको, ये वाला देखिए ना, तो ये भी क्या होता है, 180 का होता है। ठीक है, तो 180 और 180 की बात अगर हम करें तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री मिला के कितना हो जाता है हमारा, 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब एक बार में हम पूरा फिर से रिवाइज करते हैं कि हम किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम देखते हैं, इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल को अब हम शॉर्ट में एक विदाउट डेफिनेशंस चीज़ों को हम सिर्फ समझेंगे। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम सारी चीज़ों को। तो सबसे पहला एंगल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता हैगा, तो हम बात करते हैं, एक पहचान की बात करें तो जैसे ये जो एक सीधी लाइन बनती है और इसकी तरफ जो झुकी हुई लाइन होती है उसी को हम क्या कहते हैंगे, एक्यूट एंगल कहते हैं। ये आपका ऑलवेज 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, अभी के लिए इसको हम याद रखने के लिए 60 डिग्री कह देते हैं। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि एंगल को हमने क्या मान लिया है, एक्स, और एक्स का जो एंगल होगा वो ऑलवेज किससे छोटा होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। उसी को क्या हम कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, एक्यूट के बाद जो दूसरी बारी आती है हमारी वो होती है ऑब्ट्यूज एंगल की। तो क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल, तो नहीं सॉरी, राइट एंगल की हम रखेंगे। किस एंगल को रखेंगे हम, राइट एंगल को रखेंगे। तो राइट एंगल को क्या रखते हैं हम, जब भी दो स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, काम चला लीजिएगा, जब भी दो सीधी लाइन, ठीक है, एक ये सीधी और एक ये सीधी लाइन, ठीक है, जब भी दो सीधी लाइनें आके मिलती हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री एंगल। और 90 डिग्री एंगल को ही कहा जाता है राइट एंगल। इस एंगल की अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो बना हुआ हैगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर आता है उसमें राइट एंगल जो है वो बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाता है। हम पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ते हैं वो पूरी की पूरी इसी एंगल्स के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, थर्ड जो एंगल पढ़ेंगे हम, वो क्या पढ़ेंगे हम, वो आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की सिंपल सी पहचान कि एक लाइन तो आपकी जो बेस होती है वो सीधी होती है, जो दूसरी लाइन होती है वो इससे हटी हुई होती है। देखो ये झुकी हुई, ये सीधी और ये दूर हटी हुई।
और ये हमेशा 180 से छोटा बट 90 डिग्री से बड़ा होता है। अभी के लिए हम इसे मान लेते हैं 110 डिग्री। कैसे लिखेंगे इसे हम? एंगल हमारा क्या है? एक्स है, और ये 90 से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा। पर 180 से हमेशा क्या रहेगा? छोटा। इस चीज का ध्यान रखना। ये ऐसे, ठीक है। अब फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो जो फोर्थ एंगल होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। सिंपल, जो जहां पे भी सीधी लाइन तुमको बनती हुई दिखाई दे तो ये उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। देखो, पहले झुकी, फिर सीधी, फिर दूर हटी, अब बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो गई। अब इसी स्ट्रेट से ये इधर झुकेगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ये स्ट्रेट था, स्ट्रेट से अब ये नीचे की तरफ झुक गया, तो ये वाला एंगल जो कहलाता है उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये ऑलवेज 180 डिग्री से क्या होता है? बड़ा। और इसी के साथ ये 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। ये 360 डिग्री से क्या होता है? ऑलवेज छोटा होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और जो 6 नंबर का हमारा बनता है वो कैसा बनता है? हमेशा कंप्लीट एंगल, यानी कि एक सर्कल। इसी को हम कहते हैं 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो कैसे ये एंगल की चलिए हमारी? झुका, एक्यूट, सीधा, राइट, इससे दूर हटा, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल से नीचे झुका, यानी कि आपका कौन सा एंगल हो गया? ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और पूरा यहां तक गया तो आपका कंप्लीट एंगल हो गया, ठीक है। एक एंगल ये राइट, ये आपका ऑब्ट्यूज, ये आपका स्ट्रेट, और ये आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, ये पूरा एंगल यहाँ से स्टार्ट होके ये इस तरीके के सर्कल को कंप्लीट कर देता है, तो ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।